हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि पोस्ट ऑफिस में निकली हुई है और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर की है कि क्वालिफ़िकेशन में उन लोगों ने क्या मांगा हुआ है और सैलरी आपको कितनी देंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या रहेगी, लोकेशन आपकी कहाँ पे रहेगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने क्लियर की है। तो आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में सही से नहीं आ पाएगा कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, तो मैंने नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ पे निकली हुई है। तो ये वैकेंसी निकली हुई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब ये पोस्ट ऑफिस की एक तरीके से वैकेंसी है। आप ये देख सकते हैं इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ 132 एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मतलब कि यहाँ पे 132 वैकेंसी हैं। ठीक है, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी नोट कर सकते हैं इफ़ अगर आपको इनकी वेबसाइट पे नहीं दिखाई देता है कि कहाँ पे डाउनलोड करना है, क्या है, कैसे। वैसे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको तब भी नहीं मिलता है तो इनका आप एडवर्टाइजमेंट नंबर नोट कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, ये क्या चीज़ है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज़ बीन सेट अप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विथ 100% इक्विटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग प्रेजेंस all over India, which aims to utilize all of India's 159015 post office as access points and 3 lakh postmen Gramin Dak Sevak GDS to provide doorstep banking services। मतलब ये गवर्नमेंट में है एक तरीके से, सारी जितनी भी इक्विटी है इसकी गवर्नमेंट ही ओन करती है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, in order to support our future growth and transformation challenge, IPPB is inviting application from qualified, energetic, dynamic candidate who will be appointed as executive on contractual basis through online application mode as per the detail given below. Interested candidate who fulfill the criteria may apply online। तो ये आवेदन कब से चालू होंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू होंगे? 26/7/2023, मतलब 26 जुलाई। ठीक है, कब तक है? 18 अगस्त तक। तो आपको 26 जुलाई के बाद और 18 अगस्त से पहले ये फॉर्म फिलअप करना है अगर आपको ये जॉब में अप्लाई करना है तो। ठीक है, अब आप ये कैसे अप्लाई करोगे ये भी सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट मेंशन करी गई है www.ippbonline.com। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑलरेडी आपको दिख जाएगा। ठीक है, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इंपॉर्टेंट डेट, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओपनिंग डेट कब से है? 26/7। लास्ट डेट कब है? 16/8। 26/7 को 10 AM से 16/8 को 12 बजे से पहले। ठीक है, नोट में पढ़ लेते क्या है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन मे बी रिफर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टाइम फॉर अप्लाइंग। मतलब भर लेना यार, मतलब 16 तारीख से पहले भर के ख़त्म कर देना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट की। पोस्ट के क्या, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। कितनी वैकेंसी है? 132। एज क्राइटेरिया क्या दिया? 21 से 35। जो लोग 21 से 35 साल के बीच के हैं या 21 से 35 के भी हैं तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूआर के लिए कितनी पोस्ट है? 56। ईडब्ल्यूएस 13, ओबीसी 35, एससी 19, एससी 17, टोटल हो गई 132। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव, में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक। मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, बट लेकिन डिक्रीज तो होंगी नहीं, होती नहीं होंगी तो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 ही कम होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। असम में निकली है 26, छत्तीसगढ़ में 27, हिमाचल प्रदेश में 12, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में 7, लद्दाख में 1। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ पे लिखती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड। टोटल पोस्ट हो गई 132। बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है पोस्ट ऑफिस के साथ काम करने की। पोस्ट ऑफिस की बैंक है, सारी चीज़ें हैं, बढ़िया ही है। अब बात कर लेते क्राइटेरिया में क्या मांगा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट डेट। इम्पोर्टेंट डेट क्या है? 26 जुलाई से लेके 16 अगस्त। अब बात करते क्राइटेरिया। अब सॉरी, जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते क्या मांग रहे हैं ये लोग, मतलब करवाएंगे क्या आपसे ये लोग। पहला है
अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट, टारगेट बेस्ड है, ठीक है, वो अचीव करना पड़ेगा, कर लेंगे। ऑर्गेनाइज कस्टमर एक्विजिशन इवेंट एंड रन कैंपेन इन द एरिया अंडर ब्रांच ऑफिस जुरिडिक्शन टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब आपको क्या भाई कैंपेन वगैरह ये सब करना पड़ेगा फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए। कंडक्ट पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशन फॉर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स ऑन आईपीबी प्रोडक्ट एंड सर्विस, मतलब ट्रेनिंग और एजुकेशन से रिलेटेड आपको सेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे, इनके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेट with Department of Post and users and counterparts to drive business of IPPB product and third-party sales, assist individual and corporate business correspondents in acquiring new customer for IPPB and its partner, मतलब असिस्ट करना पड़ेगा आपको, ये सब बताना पड़ेगा जिससे नए कस्टमर वगैरह बढ़े, इन लोग का फ़ायदा होगा, क्योंकि इन लोग के लिए काम कर रहे हो तो इनका तो फ़ायदा कराना ही पड़ेगा। एक्वायर ग्रो एंड रिटेन कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, कस्टमर ही भगवान है हमारा। डेवलप एंड मैनेज द स्ट्रेटेजी रिलेशनशिप विथ ऑल चैनल पार्टनर टू ड्राइव सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इवेंट्स ट्रेनिंग प्रमोशंस विच विल फैसिलिटेट मीटिंग द बैंक बिजनेस गोल्स, डेवलप करना पड़ेगा, मैनेज करनी पड़ेगी आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी जो डेवलप करे रिलेशनशिप्स लाइक टू ड्राइव द सेल्स, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इवेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड, प्रमोट विच विल फैसिलिटेट द बैंक बिजनेस गोल, मतलब कुल मिला के ये है कि बैंक का काम बढ़ाना है, मतलब इनके बारे में ही प्रमोट करना है, कस्टमर बढ़ाने, तो इसी सब चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। एनी अदर ड्यूटीज़ असाइंड बाय बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कोई भी ड्यूटी बैंक आपको टाइम टू टाइम बताएगी तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। और जो बैंक की जो ऑल ऑपरेशन गाइडलाइंस एंड कंप्लाइंस जो बैंक के होंगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे फॉर सबमिशन ऑफ पीरियडिकल रिपोर्ट्स एंड रिटर्न, वो सारी चीज़ों के लिए, मतलब बैंक के लिए काम करना है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है, कस्टमर बढ़ाने हैं, कस्टमर को फैसिलिटेट करना है और इनका बिजनेस बढ़ना चाहिए, बस ये है, ठीक है। कुल मिला के इतना ज़्यादा टफ काम नहीं है, कोई भी कर लेगा, बाकायदा इसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी कैसे करना है क्या करना है ऐसा, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रेजुएशन में क्या मांगा है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब ग्रेजुएशन में कुछ भी, मतलब कुछ भी किया हो, BA BSc BCom BLLB, मतलब जितनी भी डिग्रियाँ होती है ग्रेजुएट वाली उसमें आपने कुछ भी करा हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो आके सीधा अप्लाई करो, ठीक है। द कैंडिडेट विथ द कैंडिडेट विथ प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल्स ऑपरेशन और फाइनेंशियल प्रोडक्ट वुड बी प्रेफर्ड, मतलब पहले सेल्स का आपके पास एक्सपीरियंस होगा या फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा तो वेल एंड गुड है, फिर तो आपका 100% होना ही होना है। और ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं मांगा इन लोगों ने, मतलब किसी के पास कोई भी डिग्री हो आ जाओ अप्लाई कर दो, बस ये है कि इम्पोर्टेंट डेट याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते कॉन्ट्रैक्चुअल है पहली बात, तो देख लेते कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का रहेगा। इट मे बी रिव्यू फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो 2 साल के लिए लगा देंगे सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल, 3 साल से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा का होगा ही नहीं, मतलब 3 साल के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, मतलब बैंक के साथ काम करने के लिए, क्या पता मतलब आगे चल के कुछ और भी अच्छा हो जाए, कह नहीं सकते ना। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, 3 चीज़ें बोल दी इनने। मेयरली सेटिस्फाइंग विद एलिजिबिलिटी नॉर्म्स डू नॉट entitle a candidate to be called for interview, group discussion for online test. IPPB reserve the right to call only the requisite number of candidate for the assessment, interview, group discussion, online test after after preliminary screening, short listening with reference to candidate qualification, एक्सपीरियंस, प्रोफाइल, वीजा विज जॉब, रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं है, आपकी 3 चीज़ें बेसिक जो ऊपर वाली वही वाली फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, मतलब ये होगा कि आप अगर सिलेक्ट हो गए तो सारी चीज़ें वेबसाइट पे बता दी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं पे रोल, पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि बिकॉज पैसे के लिए तो हर आदमी कर ही रहा है ना, जॉब क्यों कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, पैसे ही तो कमाना है हमको, मेन मोटिव तो सबका पैसे ही कमाना होता है ना, सैलरी अच्छी मिलेगी तो अच्छी बात है। तो बैंक देगी आपको 30,000 रुपये पर मंथ, मतलब 30,000 रुपये भी अच्छी बात है यार, मतलब
बेस्ट है यार। मतलब अगर ग्रेजुएट के को अगर 30,000 रुपये मिल रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया हुआ है, अभी कंप्लीट हुआ है, एज अ फ्रेशर है, तो उनको 30,000 रुपये स्टार्टिंग में पर मंथ मिल रहा है, तो क्या ही बुरा है। और धीरे धीरे बढ़ना ही है आपका, कम तो होगा नहीं कभी भी। तो बेटर यार, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉब लोकेशन, ऑल द कैंडिडेट सेल सबमिट देयर प्रेफर्ड लोकेशन। मतलब जॉब लोकेशन क्या रहेगी आपकी, जो ऊपर मैंने बताया था ना कि स्टेट वाइज वो वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे आप करोगे तो वहाँ के लिए होगा आपका, और क्या है। द कैंडिडेट शैल नॉट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी समनली रिजेक्टेड। एक से ज़्यादा मत भेज देना, नहीं तो चतुराई दिखाओ अपनी। अब हम बात कर लेते क्या चीज़ है यार, मुद्दे की बात पे अब फिर से आ जाते हैं। अब जैसे कि यार इसमें एक ही दिक्कत है, उसे पैसा मांग रहे हैं थोड़ा सा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी भर देगा। देखो SC ST PWD, तो ये लोग जो है वो 100 रुपये भरेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के, इकट्ठी कर लेना कैसे भी करके। फॉर ऑल अदर्स, मतलब जनरल और OBC वाले 300 रुपये लगेंगे। 300 रुपये तो कोई भी दे देगा यार आजकल, तो कोई भी दे देगा। ठीक है। कैंडिडेट शुड इंश्योर द क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। पढ़ लेना पहले ऊपर पोस्ट में क्या क्या लिखा हुआ, उसके बाद ही सारी चीज़ें करना। ठीक है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये कोई मतलब की बात नहीं है। हाल फिलहाल तो मतलब की बात नहीं है, आगे है, बट लेकिन यार अपना बिहेवियर अच्छा ही रखना। ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या ही करोगे पढ़ के, कोई मतलब नहीं है। अब हम आ जाते हैं, ये तो कोई कुछ नहीं है, ऊपर ही चलते। सबसे इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स पे ध्यान देना है। 26/7/2023 से चालू हो जाएगा 16/8/2023 तक। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि एज क्या चाहिए, 21 से 35। नंबर ऑफ वैकेंसीज 132, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर स्टेट वाइज ये दी गई है, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जॉब इसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या मांगा है, ग्रेजुएशन। तो बस आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। पीरियड 3 साल का रहेगा हद से ज़्यादा। और आपको पैसे कितने मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे 30,000 रुपये। ठीक है। तो इसमें एक काम करना, आप लोग अप्लाई कर देना। अप्लाई करने में क्या ही जाता, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो डेली तो मैं वैकेंसी लेके ही आता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।